नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। कश्मीर में जब से पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ और इससे पहले भी इस देश में एक चीज जो लगातार आपने देखा होगा वो ये, खास करके जो इस देश की विपक्षी पार्टियां हैं उनके मुंह से लगातार ये आप सुनते आएंगे कि ये देश गंगा जमुनी तहजीब की मिसाइलें देते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान से आतंकी हमला इस देश में लगातार होता आया है, उसके बावजूद भी कई सारी इस देश की विपक्षी पार्टियां और नेता जिस प्रकार से बयान देते रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तानी एजेंडे पे पूरी तरह से काम करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज इसी बात की चर्चा करूंगा और दो उदाहरण के जरिए इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि इस गंगा जमुनी तहजीब और जो लोग कश्मीरियत की बात करते हैं, इसका कहने और करने में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। वो कैसे, उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। देखिए, पहली घटना है अप्रैल 1990 की। जनवरी 1990 से जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ, इस काम में वहां का प्रशासन का पूरा हाथ था। 1990 की दशक की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने इसके लिए पूरा सहयोग किया, साथ ही साथ वहां के मौलवी और जो मजहबी गुरुओं थे उनका भी उतना ही बड़ा रोल था। और इसको आप यूं कह सकते हैं कि आतंकवादियों ने उन्हीं के कहे अनुसार उस समय उस प्लान को अंजाम दिया, एग्जीक्यूट किया। इस घटना के लिए उन आतंकवादियों से ज्यादा जिम्मेदार वो लोग थे जिन्होंने यह कराया और जिन्होंने यह होने दिया और चुपचाप देखते रहे। आज उमर अब्दुल्ला विधानसभा में बयान दे रहे थे तो उनको वो खच्चर वाला याद आ गया और वो कहते दिखे कि वो दूसरों को बचाने में मारा गया, वो कश्मीरी मेरा भाई था, इस तरह की बात वो कह रहे थे। उनको यह भी बताना चाहिए कि जो 26 लोग मरे, क्या वो मरना चाहते थे? 35 साल से जो लोग मर रहे हैं, क्या वो मरना चाहते? जिनके घर उजड़े, क्या वो अपना घर उजड़वाना चाहते थे और उन्हें इसके चलते विस्थापित होना पड़ा? क्या वो अपने घर से
विस्थापित होना चाहते थे, इस बात का भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी घटना जो 22 अप्रैल को पहलगाम में घटी, 30 अप्रैल 1990 की उस घटना को मैं बता रहा हूं दोस्तों। 3 आतंकवादी एक घर का दरवाजा खटखटाते हैं और उस घर के जो मुखिया थे वो एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उनका आसपास में बहुत बड़ा सम्मान था, लोग उनको बहुत आदर करते थे। उनका नाम था सर्वानंद कौर उर्फ प्रेमी, जो उनके आस पड़ोस के लोगों ने ही उनको ये नाम दिया था। ये कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं होने देंगे। जो उनके पड़ोसी थे उनकी बात कर रहा हूं। इन आतंकवादियों ने कहा कि घर में जितना गहना रुपया है वो ले आओ। इसके डर से उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कौल साहब से कहा कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। यह सुनकर परिवार के लोग रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, इनको थोड़ी देर में हम छोड़ देंगे। तो इनका जो छोटा बेटा था 26-27 साल का, उसने कहा कि हमारे पिताजी को रात में आने में दिक्कत होती है, तो मैं भी इनके साथ चलूंगा। जिसके लिए वो मान गए और ये दोनों पिता पुत्र को वो ले गए साथ में, जो आतंकवादी थे। 1 मई 1990 को पिता और पुत्र की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई। 30 अप्रैल की यह घटना थी और 1 अप्रैल को इन दोनों की लाश एक पेड़ से टंगी हुई मिली। इतना ही नहीं, इनके पूरे शरीर पर सिगरेट से जले हुए का निशान था। इनकी आंखें निकाल दी गई थी और उनको जब लगा कि इसके बावजूद भी ये बच सकते हैं, तो इनको गोली मार दी गई और पेड़ से टांग दिया गया। जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होने देंगे, वो कोई पूछने नहीं आया। अगर बाकियों की तरह ये भी उस जनवरी में कश्मीर को छोड़ देते तो शायद आज जिंदा होते। ये कहानी कौल साहब के बड़े बेटे ने मीडिया में अभी अभी बताई है। जब जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडित भागने लगे घाटी छोड़कर, तब भी सर्वानंद को छोड़कर नहीं गए। उन्हें लगा कि उन्हें क्या होगा, मेरा इतना सम्मान है इलाके में, हमको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आखिर में उनके परिवार को भी जान बचाकर भागना पड़ा। आज तक उनका परिवार लौटकर वापस नहीं गया। ये है 1990 का कश्मीर। और आज 35 साल के बाद जो 22 अप्रैल को घटना घटी, इसमें भी एक
कहानी चल रही है वो भी आपको जानना चाहिए। और जो जज साहब आज गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, या जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहिए कि कौन सी गंगा जमुनी तहजीब के तहत ये काम उस दशक में किया गया था। ये जो लाखों कश्मीरी पंडित आज वहां से विस्थापित होकर अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जो दूसरी घटना 22 अप्रैल को पहलगाम में अभी घटी, इसकी भी एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एकता तिवारी, इनका एक इंटरव्यू फेसबुक पर चल रहा है। वो पूरी घटना को विस्तृत रूप से बता रही। वो अपने परिवार के साथ जा रही थी। घोड़े वाला जो था वो बार बार उनसे उनका धर्म पूछ रहा था। फिर उनसे कह रहा था कि जिन लोगों के साथ आप आए हैं उसमें सब हिंदू हैं या मुसलमान भी। उनको थोड़ा इस बात से शंका हुई तो उन्होंने कहा कि हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। फिर उसने पूछा, आप कुरान पढ़ती हैं, कभी दरगाह गई हैं? उन्होंने कहा, मैं दरगाह नहीं गई हूं, मैं कुरान नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती है। आप देखिए, घोड़े वाला कह रहा है कुरान का अनुवाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया हुआ है। फिर उसने कहा कि कभी अमरनाथ यात्रा के लिए आइएगा, मैं सब इंतजाम कर दूंगा आपका उस यात्रा के लिए। एकता तिवारी जो है उसने उस घोड़े वाला का नंबर मांगा तो उसने कहा मेरा फोन खराब है, और शायद 1-2 मिनट के अंतराल के बाद ही उसके पास से फोन बजा जो वो जूते में छिपा कर रखा हुआ था। वो फोन उठाते हुए कह रहा है कि प्लान ए फेल हो गया, अब प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। मैंने 35 राइफल जंगल में छिपाकर रखी है। तो यह घोड़े वाला कौन था? यह उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं मालूम है? और इसके कई साथी जानबूझकर पहलगाम आए हुए जो पर्यटक थे उनको उस जगह पर ले गए जहां उन्हें मारा जाना था, जहां आतंकवादी पहले से मौजूद थे। ये दूसरा कश्मीरियत का नया उदाहरण है, गंगा जमुनी तहजीब का। ये जीता जागता उदाहरण है। एकता तिवारी फिर कहती हैं कि मुझे कुछ शक हुआ और कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, तो हम लोग 500 मीटर पहले रुक गए। जिस जगह पे ये घटना घटी उससे 500 मीटर पहले रुक गए, और जहां पर पर्यटकों का समूह था वहां पर वो चले गए। इन्होंने कंट्रोल रूम को फोन किया तो उधर से जवाब आया कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, आप लोग उत्तेजित ना हो। उनका बयान है, और जिस प्रकार से मीडिया में आकर कह रही हैं, आप इसको कैसे झुठला सकते हैं? और आप देख रहे होंगे कि पिछले 24-48 घंटों के अंदर इस देश में खास करके कांग्रेस के नेताओं का
जिस प्रकार से बयान आ रहा है वो बेहद ही घटिया, शर्मनाक, और सही में ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं, पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। और जब कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाता है तो वो एक पिक्चर लगा देती है, बिना सर पैर हाथ, एक कुर्ता पजामा में, कि जब देश को जरूरत है तो गायब है। और टीवी डिबेट में आकर जो गाली वाली बाई है सुप्रिया श्रीनेत, वो इसको डिफेंड करती हुई दिखाई देती है और तुषार कपूर के गायब पिक्चर का एग्जाम्पल देकर ये दिखा रही है। कितनी बड़ी सोच है उनकी, आप सोच करके देखो। और जब उनसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के अलग अलग नेता और मुख्यमंत्री इस तरह के बयान जब क्यों दे रहे हैं, जब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ये कहा गया कि देश की सरकार जो करना चाहती है वो करे, हम उसके साथ खड़े हैं, तो वो इधर उधर की बातें करने लगी। बीजेपी वाले ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बातें। यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। और इससे भी एक कदम आगे, ये जो सैफुद्दीन सोज है कांग्रेस का, वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ये घटना नहीं की तो मान लेना चाहिए। इन गधों को कैसे लोग इस देश में स्वीकार करते हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ हो भी नहीं सकती। वो एक नरेश टिकैत है जो कहता है पानी बंद नहीं हो, चाहे किसान भारत के हों या पाकिस्तान के हों। अब आप इस सभी को आप एक दूसरे से जोड़िए कि कौन सा किसान आंदोलन और कौन सा किस तरह से एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं। ये सब घटनाएं एक दूसरे के साथ इस घटने से जुड़ती हुई दिखाई देती है। और लोग गंगा जमुने तहजीब की बात करते हैं। कौन सी तहजीब? और अगर तो इसको आप क्या कहेंगे? और जो लोग इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं उनसे भी सवाल होना चाहिए। ये पहली बार है इन 26 सालों में जब जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे आज लोग आक्रोश में आकर मार्केट को बंद कर रहे हैं, लोग पूरे देश में जुलूस निकाल रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता और तमाम कई ऐसे सारे नेता हैं जो ये साबित करने में लगे कि सरकार क्या कर रही है। और सर्वदलीय बैठक तो हुई, लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं। सरकार क्या बुलाकर वो क्या करेगी? वो इन लोगों के साथ डिस्कस करेगी ताकि ये अपने आकाओं को बता सकें कि भारत क्या करने वाला है। इनकी जिस प्रकार की मंशा है उससे तो यही समझ में आता है। और वो जो पाकिस्तान का मुल्ला है आसिफ मुनीर, कहने के लिए तो पाकिस्तान का जनरल है, लेकिन जिस प्रकार की तकरीर वो करता है, आपने देखा होगा, उसका वीडियो वायरल हुआ था। वो क्या साबित करना चाहता है और जिस प्रकार के यहाँ पे ट्विटर पे चलते हैं उसको पाकिस्तान के नेताओं द्वारा रीट्वीट कर और नाम लेकर वो बोल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। ये इस देश के लिए कितने शर्म की बात है, ये आपको भी सोचने की आवश्यकता है।
इसको जरूर सोचिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि इन दो घटनाओं से आपको भी इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं उनकी सोच क्या है, और अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ ये घटना फिर से हो सकती है। इसलिए सतर्क रहने की बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आप चैनल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।